सोचिए, एक 12 साल का बच्चा, जेब में सिर्फ 2 पैसे और हाथ में एक कढ़ाई। उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि जिस भुजिया को वो आज गली में बेच रहा है, कल वही भुजिया हज़ारों करोड़ की कंपनी बनेगी और उसका नाम एक दिन हर घर के किचन में लिखा मिलेगा, हल्दीराम। आज की ये कहानी गरीबी, ज़िद, स्वाद और दिमाग की मिसाल है। साल था 1919। राजस्थान के बीकानेर की तंग गलियों में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ एक लड़का, हल्दीराम। उसके दादा भुजिया की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया बनाने में दिलचस्पी थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और दिन रात मेहनत करके इसे बेचने लगता है। लेकिन हल्दीराम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बना था, उसका सपना था कुछ बड़ा करना। उस समय भुजिया सिर्फ बेसन से बनती थी, लेकिन हल्दीराम ने गौर किया कि राजस्थान के लोग मोठ दाल बहुत पसंद करते हैं। उसने बेसन में मोठ दाल मिलाई और नई भुजिया बनाई। लोगों को स्वाद इतना पसंद आया कि दुकान पर भीड़ लगने लगी। फिर उसने सोचा, अगर भुजिया को पतली और ज़्यादा कुरकुरी बना दिया जाए तो मज़ा दोगुना हो जाएगा। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने ख़ास पतली जाली बनवाई और बना दी परफेक्ट क्रिस्पी भुजिया। बाज़ार में और भी दुकानें थीं, लेकिन हल्दीराम चाहता था कि लोग उसकी भुजिया को याद रखें। बीकानेर के राजा महाराजा डूंगर सिंह बहुत मशहूर थे। हल्दीराम ने अपनी भुजिया का नाम रखा डूंगर सेव। नाम बदला, कीमत बढ़ी और लोग खुशी खुशी खरीदने लगे। यहीं से हल्दीराम सिर्फ भुजिया वाला नहीं, बल्कि ब्रांड बनाने वाला इंसान बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1944 में घर के झगड़ों की वजह से हल्दीराम को घर और बिजनेस दोनों छोड़ने पड़े। जिस बिजनेस को उसने खून पसीने से खड़ा किया, उससे उसे एक पैसा भी नहीं मिला। पत्नी और 3 बच्चों के साथ वो सड़क पर आ गया। एक दिन बाज़ार में एक पुराना दोस्त मिला। सालों पहले हल्दीराम ने उसे 200 रुपये उधार दिए थे। दोस्त ने उसी दिन 100 रुपये लौटाए। यही 100 रुपये हल्दीराम की नई ज़िंदगी की शुरुआत बने। पत्नी चंपा देवी बेहतरीन मूंग दाल बनाती थी। दोनों सुबह जल्दी उठते, खाना बनाते और हल्दीराम दिन भर बेचता। धीरे धीरे भुजिया भी वापस आई। लोग बोले, डूंगर सेव वापस आ गई। एक शादी में हल्दीराम कोलकाता गया। वहाँ जब लोगों ने भुजिया खाई तो बल्क ऑर्डर मिलने लगे। 1955 में उसने अपने बेटे और पोते को कोलकाता भेजा। छोटी सी 8 फुट की दुकान से हर दिन 200 किलो भुजिया बिकने लगी। पोते शिव किशन 1968 में नागपुर पहुँचे। वहाँ लोगों को मिठाइयाँ पसंद थी। शिव किशन ने भुजिया के साथ काजू कतली बेचना शुरू किया। पहले मुफ्त चखाई, फिर ऐसा स्वाद कि लोग दीवाने हो गए। यहीं से हल्दीराम सिर्फ स्नैक्स नहीं, मिठाइयों का राजा भी बन गया। नागपुर में हल्दीराम का पहला रेस्टोरेंट खुला। पहले डोसा इडली, फिर समोसा कचौरी। जो एक बार आया वो बार बार आया। 1990 के बाद विदेशी कंपनियां पैकेट फूड बेच रही थीं, लेकिन भारतीय स्नैक्स कोई नहीं। हल्दीराम ने भुजिया को नाइट्रोजन पैकिंग में लॉन्च किया। अब भुजिया महीनों तक खराब नहीं होती थी। गांव-गांव, शहर-शहर हल्दीराम पहुंच गया। आज हल्दीराम 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचता है। 5 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के पैकेट। 80 से ज़्यादा देशों में
हल्दीराम्स मौजूद हैं। जिस सफ़र की शुरुआत 2 पैसे की भुजिया से हुई थी, आज वही कंपनी 9,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करती है। दोस्तों, हल्दीराम की कहानी हमें ये सिखाती है, अगर स्वाद, मेहनत और समझदारी हो तो छोटी सी शुरुआत भी इतिहास बना सकती है।